वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए हम 2-3 दिन बाद मिल रहे हैं और सभी का मैं मानती हूँ कि सभी बिल्कुल अच्छे से क्या है हरियाणा का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का उसमें लठ गाड़ के आए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, इतना हाई लेवल नहीं था। चारों शिफ्ट में अगर नॉर्मलाइजेशन होती है तो उसके हिसाब से भी कट ऑफ क्या रहेगी, कब आंसर की आएगी, ये हमारा काम नहीं है। एनटीए जब भी जारी करेगी तो आपको बता दिया जाएगा। आपको का काम क्या है, अब हम एक मैदान तो हमने जीत लिया है, अब हमारे पास और क्या ऑप्शन है। कई बच्चे ऐसे भी होंगे, मोरल डाउन नहीं रखना है कि जिनका क्या है ग्रुप डी में नहीं हो पाया, तो हमारे पास क्या है अब अपकमिंग एचटेट का एग्ज़ाम भी है। आने वाले समय में क्या है हरियाणा पुलिस की भर्तियां भी होगी, एसआई और कांस्टेबल की भर्तियां भी आने वाली है। तो घबराना नहीं है किसी भी बात से। रिजल्ट कब आएगा, आंसर की 1 वीक बाद जारी हो सकती है, जैसा कि इन्होंने बताया है। ठीक है, अभी तक तो जैसा एनटीए कहती आ रही है वो कर रही है और संभावना है कि जल्द ही हमें आंसर की देखने को मिले। तो अब क्या है, हमने अपना कर्म कर दिया, किस हिसाब से रिजल्ट आएगा, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, वो बात को छोड़ के अब हमें क्या है आगे के कर्म करने हैं। हमारा एचटेट है और हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है। नोटिफिकेशन आए या ना आए और क्या है टाइम नहीं लगता, नोटिफिकेशन आते ही क्या है एचटेट के फॉर्म फिल हो जाएंगे और फॉर्म फिल होने के बाद क्या होगा, फॉर्म फिल होते ही क्या है आपका अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी है कि 2 और 3 जो दिसंबर है उसका आपको एचटेट कंडक्ट करवा लिया जाएगा पीआरटी का। ठीक है, पीआरटी टीजीटी है और पीजीटी है। तो उसके लिए मैंने आपको एक पोस्ट भी डाली थी कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी और हरियाणा जीके की यहाँ अपने चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर क्लास मिलेगी। तो तीनों लेवल के लिए आप यहाँ साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बाल की खाल निकालेंगे। आप विश्वास बनाए रखना। ठीक है, जितनी भी चीज़ें होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, सीडीपी है और साइकोलॉजी बिल्कुल डीप लेवल की पूछी जाती है। क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में करवाई जाएगी। ऑलरेडी भी क्या है अपने चैनल पर टीचिंग लाइन से ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। कोलबर्ग हो गया, पियाजे हो गया, एनसीएफ के बारे में है, तो उसमें थोड़ी सी क्या है, उसमें ब्राइटनेस की कमी है। तो अच्छे से नए सिरे से हम फिर से तैयारी करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। 2-3 को अगर एग्ज़ाम होगा पक्का डेफिनेटली, जब जैसा इन्होंने बताया है उसके हिसाब से संभावना है कि 2-3 को ही एग्ज़ाम हो जाएगा। समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है और सिलेबस क्या है साइकोलॉजी का बड़ा ही लेंथी है और फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। एचटेट की जो साइकोलॉजी का कंपैरिजन करें अगर हम सीटेट में क्या है कंसेप्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो हमारा एचटेट है वहाँ फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ पूछी जाती है, घबराना नहीं है, हर चीज़ को डिटेल में करवाई जाएगी अपने चैनल पर विलेज वाली टीचर पे। आपने ग्रुप डी में बड़ा विश्वास दिखाया तो आपने देखा होगा कि जहाँ से करवाई गई हैं चीज़ें बनी हैं अपने चैनल से। अब की बार हम क्या है सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा पुलिस के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हरियाणा जीके भी मैं आपको टोटल हरियाणा जीके करवाने वाली हूँ। नोटिफिकेशन कब आएगा, नहीं आएगा, महीने बाद आएगा और टाइम नहीं लगती। हम सोचेंगे कि क्या है नोटिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले ही अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करो, मैदान में कूदने के लिए रेडी रहो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम मेंटली रूप से पहले से प्रिपेयर हैं, अब देखो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ उसके लिए क्या है इतना समय नहीं दिया सरकार ने, जल्दी ही 1 मंथ पहले क्या अनाउंसमेंट की कि ग्रुप डी का उस दिन एग्ज़ाम है, तो इन्होंने ले लिया, कंडक्ट करवा लिया। नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है हमें, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना है, सिलेक्शन लेना है, घर वालों के सपने पूरे करने हैं। सरकार बदलती है तो भी नई भर्तियां देखने को मिलेगी। ठीक है, टीचिंग लाइन में भी नई भर्तियां आएगी, हरियाणा पुलिस में भी भर्तियां आएगी, हर चीज़ में भर्तियां देखने को मिलेगी, चाहे सरकार बदले या ना बदले। हमारा काम है बस सिर्फ क्या है मेहनत करना, अपना दा बेस्ट करना और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना। हमें अपना कर्म करना है। क्या होगा राजनीति में, क्या उथल पुथल होगा,
क्या कुछ होगा उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाओ, नज़रअंदाज कर दो। अब हमारे चैनल से आप जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साइकोलॉजी की हम बाल से खाल निकालेंगे, हर चीज़ कवर करेंगे, वृद्धि विकास से शुरू करेंगे, बाइलिंगुअल करवाने की कोशिश करूँगी। कई बार क्या है, कंसेप्ट होता है हिंदी का वर्ड हमें समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश और बाइलिंगुअल करवाऊंगी, दोनों भाषाओं में करवाऊंगी जितना हो सकता है। समय कम है हमारे पास, ठीक है। हरियाणा पुलिस के लिए तो क्या पता हमें 1 से 2 महीना भी मिल सकता है, लेकिन एचटेट के लिए हमारे पास समय बिल्कुल कम है। तो बिल्कुल जहाँ से हर बार एचटेट के लिए जहाँ से हम क्या है, हम बेसिक बातें कई बार पढ़ के नहीं जाते, अरे क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हर एक बेसिक चीज़ आजकल क्या है, एग्जामिनर का मूड चेंज हो गया है। पहले क्या है, बीच में 3-4 साल पहले जो एग्ज़ाम हुए उनमें ज़्यादातर चीज़ें डीपली उठाई जाने लगी, तो वो उसके कारण क्या है हुआ, रिजल्ट बहुत डाउन चला गया। लेकिन अब बच्चे क्या करने लगे, ज़्यादा पढ़ने लगे, वो डीप में ज़्यादा चले जाते हैं और बेसिक चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं, बेसिक नहीं पढ़ के जाते कि यहाँ से आएगा नहीं। अब क्या है, एग्ज़ाम का तरीका चेंज हो चुका है, तो एग्जामिनर कैसे पेपर सेट करता है, वो शुरू से ही ऊपर की चीज़ें उठा लेता है, तो वो गलती नहीं करनी हमें, ठीक है। और स्मार्ट स्टडी करनी है, ये नहीं कि बहुत सारी किताबें पढ़ ली, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। एक किताब पढ़ लो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, वो क्या है 3 से 4 बार पढ़ लो, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। एक सब्जेक्ट की एक किताब ले लो, सिलेबस सभी में सेम रहता है, बस भाषा का ऊपर नीचे होता है। बहुत सारी किताबें हैं, सिलेबस लगभग सेम रहेगा, ठीक है। एमसीक्यू भी देखने को मिलेगी आपको, लेकिन उसमें थोड़ा सा भाषा का होता है, किसी में भाषा बिल्कुल आसान दी होती है और किसी में थोड़ी सी टफ दिया होता है, इतना ही लेवल रहता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, वही सिलेक्शन लेके जाएगा, डीप में नहीं जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम का तरीका बदल चुका है, बेसिक चीज़ें पूछी जाती है जिनको हम ज़्यादातर नेगलेक्ट करते हैं। अब हरियाणा ग्रुप डी में पूछ लिया गया, जिले बताओ, नगर निगम बताओ, हम सोचते हैं क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्या कहाँ से बनेंगे, तो सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन है, ठीक है, वो जो चीज़ें हमें आती है वो बिल्कुल हमें हलवा लगती है, आसान लगती है, और जो चीज़ हमें नहीं आती उस चीज़ से हम घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, बिल्कुल विश्वास बनाए रखें। आप चाहे जहाँ से पढ़ रहे हैं, जिस भी चैनल से पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, एक जगह टिक के पढ़ लीजिए और एक किताब को ही प्राथमिकता दीजिए, एक बुक ही पढ़िए, उसको 4 से 5 बार पढ़ लीजिए, आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है। ये मैं बार बार कहती हूँ, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी एचटेट निकाले हैं, रीट निकाले हैं, सीटेट निकाला है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, हम हरियाणा जीके की शुरुआत से बात करेंगे। तो एक किताब को पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ने की बजाय हम गलती वही करते हैं, और वही क्या है सबसे बड़ी बात होती है, हम क्या है, हम ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, क्या लास्ट टाइम में इतना समय होगा हमारे पास कि उन नोट्स को हम पढ़ पाए या उन 4-5 बुकों को फिर से पढ़ पाए, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो कोशिश करो, कम पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो और बार बार उनका रिवीजन करो। इस चीज़ को आप अपनी हैबिट बना लो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए हम आज बात करेंगे बिल्कुल बेसिक हरियाणा की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आपको पेपर भी दिखाऊंगी, एचटेट का है, पुलिस का है, पेपर दिखाऊंगी कैसे आया है 2016 से, और आज 2023 में हम खड़े हैं, तो कहाँ से क्या क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या चीज़ें पूछी गई है, क्या अप्स एंड डाउन रहे हैं, ठीक है। पिछली बार क्या है, एचटेट का रिजल्ट था बहुत, मतलब अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं कह सकते, अच्छा नहीं आया था, क्योंकि क्या है, हर साल हम देखते हैं कि जो पूछने का लेवल है हर साल इंक्रीज होता जा रहा है, तो बच्चा भी कंफ्यूज है, कितना पढ़े, क्या चीज़ सिलेबस का। और ये क्या है, नंबर एक बात, ये एचटेट वाले डिफाइन भी नहीं करके देते कि हाँ ये चीज़ पढ़ लीजिए अदर एग्जाम की तरह, ठीक है। तो अगर डिफाइन किया हो तो हम वो चीज़ करेंगे। सबसे पहले क्या है, हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि क्या है, पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व करके देखेंगे कि जो पिछले 6-7 सालों से लगातार एचटेट साइकोलॉजी में क्या पूछता आ रहा है, तो उनके हिसाब से हम जितना सिलेबस होगा वो आपको अपने चैनल पर करवाया जाएगा। धैर्य रखें, ठीक है, सिलेबस पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी है और डेली क्लास में आने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको एचटेट और पुलिस कांस्टेबल का SI का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हरियाणा जीके, चाहे आप कोई भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, 10
10 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। एस्टेट में चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, चाहे पीजीटी है या पीआरटी है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। और हरियाणा पुलिस में तो डेफिनेटली आती ही है। और हर साल क्या है, हर साल लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो स्मार्ट स्टडी करनी है, ज़्यादा पढ़ने से बजाय हमें रिवीजन को ज़्यादा समय देना है। तो चलिए बात करते हैं हम हरियाणा की। हरियाणा का बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन एस्टेट में पूछा जाता है। अब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था कि हरियाणा पंजाब से कब अलग हुआ, तो 1 नवंबर 1966 को अलग बना। ये क्या है, भाषाई मुद्दे थे, भाषाई मुद्दों के आधार पर हमारा जो राज्य है वो क्या है, अलग हो गया। कुछ नदियां हैं और कुछ विद्रोह है। ऑलरेडी भी अपने चैनल पर हरियाणा जो जीके है, हरियाणा जीके की वीडियो अपलोडेड है, साइकोलॉजी की भी वीडियो अपलोडेड है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर भी क्या है, बेसिक से फिर से स्टार्ट करेंगे, आप जुड़ के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हरियाणा क्या है। आप सोचोगे कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आज की जो क्लास है उसमें से हर एक डेटा में क्वेश्चन बने हैं। और ये 2011 के सेंसिस है। जब तक हमारे पास कोई नया डेटा नहीं आता, 2021 की वैसे मोटे तौर पर कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो डेटा है जो वो हमारी क्या है, जनगणना हो चुकी है। लेकिन जब तक डेटा नहीं प्रकाशित होता, हमारी क्या है, कोई भी एग्जाम होगा हरियाणा के अंडर तो 2011 का ही आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा, जैसा हमें ग्रुप डी में देखने को मिला है। तो घबराना नहीं है, जब तक हमारे पास 2021 का डेटा सामने नहीं आता। हो चुकी है हालांकि ऑनलाइन जनगणना हुई है, लेकिन जब तक डेटा बाहर नहीं आएगा तो हमें यही सेंसिस पढ़ने पड़ेंगे 2011 वाले। तो चलिए बात करते हैं हरियाणा कहाँ पड़ता है। भाई हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिमी भाग यानी हम कह सकते हैं नॉर्थ, और क्या है, नॉर्थ में और वेस्ट में पड़ता है। उत्तर पश्चिमी भाग है हरियाणा का। अक्षांशीय विस्तार की बात करूं, कई बच्चे अक्षांशीय और देशांतरीय में क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। ये हो गया हमारा ग्लोब, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लोब। ग्लोब समझो। अब ये जो लाइनें होती है ग्लोब में, ठीक है, ये जो लाइनें होती है ग्लोब में, ये होती है भी अक्षांशीय, ठीक है। लैटिट्यूड बोला जाता है इन्हें, लैटिट्यूड बोलेंगे इंग्लिश में। ये जो ग्लोब में ऐसी जो पड़ी हुई लाइन होती है वो क्या है, अक्षांश रेखा कहलाती है, लैटिट्यूड कहलाती है। मतलब लेटी हुई है, ये दिखाई दे रही है लैटिट्यूड। और ऐसे जो ग्लोब में ऐसी जो खड़ी लाइन लॉन्गिट्यूड यानी जो लंबे वाली लाइन खींची गई है, इन्हें बोला जाता है क्या भाई, देशांतर, ठीक है। ये देशों का अंतर करती है। और जो बिल्कुल बीच में हमारी धरती को क्या है, बिल्कुल बराबर भागों में बांटती है, ये हमारा ग्लोब हो गया, ये हो गई, ठीक है। ये विषुवत रेखा बोलते हैं इसे, करक रेखा, ठीक है, जो मिडल में दो भागों को बांटती है, वो बात अलग है, वो ज्योग्राफी में चला जाता है। अब समझ में आ गया। अक्षांशीय विस्तार यानी यहाँ से यहाँ तक की बात करें हम तो उत्तर पश्चिमी क्या है, 27 डिग्री 39 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट से क्या है 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा जो हरियाणा है वो फैला हुआ है, ठीक है। 27 डिग्री, कुछ डेटा है जो हमें रटना ही पड़ेगा, कोई लॉजिक ट्रिक नहीं बनेगी इसकी, ठीक है। तो 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारा हरियाणा फैला हुआ है। विषम कोणीय चतुर्भुज की आकृति बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम देशांतर। देशांतर का क्या है, 74 डिग्री 28 मिनट से ऐसे यानी लंबाई में कैसे फैला हुआ है, ये देशों के अंतर में कैसा फैला हुआ है हमारा हरियाणा। 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो लेटे हुए की बात करें तो लेटा हुआ कैसे है, लेटा हुआ है, ठीक है, 27 डिग्री 39 मिनट और 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। लाइनें बता दी, लेटी हुई इन्हें बोला जाता है अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी रेखाएं हैं ये देशांतर कहलाएगी या लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहलाएगी। अब बात करते हैं हम देशांतर की और अक्षांशीय विस्तार की बात हो चुकी है, ठीक है। अब आ जाओ भाई
हरियाणा का जो टोटल क्षेत्रफल मिला हमें जब पंजाब से अलग हुए, तो कितना क्षेत्रफल हमारे पास रह गया, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये सिर्फ हरियाणा को जब अलग किया 35% ही हिस्सा दिया गया पंजाब से अलग करके। तो हरियाणा की जब शुरुआत थी, ठीक है, हरियाणा को जो पंजाब से अलग किया गया, बिल्कुल भुखमरी जैसे हालात थे, ना ही उद्योग इतने विकसित थे अंग्रेजों के, बिल्कुल क्या है, कर दे दे के हरियाणा बिल्कुल भुखमरी गरीबी की हालत थी जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने हरियाणा को विकसित करने में कोई ध्यान नहीं दिया था। इसके कारण फिर धीरे धीरे इसकी जीडीपी बढ़ी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, इधर की साइड में ये एनसीआर हमारे दिल्ली राजधानी से अटैच होने के कारण यहाँ पे क्या है, उद्योगों का विस्तार हुआ। गुरुग्राम सिटी मैग्नेट सिटी बनी, ठीक है, फरीदाबाद है, रेवाड़ी में बहुत सारे औद्योगिक नगर बने, जिसके कारण क्या है, हमारा जो हरियाणा है वो आज इस स्टेज पे है। और अब आने वाले समय में क्या है, इधर हो गया पंचकूला है, पंचकूला को भी विकसित किया जाएगा, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, इन चीज़ों का भी विकास किया जाएगा, थोड़ा समझ लो, ठीक है। शुरुआत में हमारे हरियाणा के हालात अच्छे नहीं थे जब इसको अलग किया गया था, भाषाई आधार पर अकाल, सूखा, भुखमरी, सिर्फ कृषि बेस्ड था हरियाणा, और उसमें भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी जो आज है। आज वैसे तो हरियाणा दो चीज़ों में क्या है, एक तो लिंग अनुपात में सबसे नीचे पायदान पर है, और एक क्या है, बेरोजगारी में क्या है, नंबर 1 है, यानी एम्प्लॉयमेंट में भी नीचे के पायदान पर खड़े हैं हम। हालांकि इतने औद्योगिक विकास हो चुका है, कृषि भी बढ़ चुकी है, फिर भी क्या है, आज की बात करूं मैं, आज हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट में 34.3% है। देखो ये कहाँ, सबसे ज़्यादा जो युवा बेरोजगार है वो हरियाणा में ही है, जो हरियाणा के लिए सही बात नहीं है। तो अब बात करते हैं हम, 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया दे दिया गया, जो कुल भारत का 1.34% है। बिल्कुल देखो 1.5% भी नहीं है, हमारे हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 1.5% भी नहीं है। अब देखो यहाँ पूछ ली जाती है चीज़ें, ये हो गया हमारा नॉर्थ पता है ऊपर है। जब भी हम मैप देखते हैं तो हमारे जो सर के ऊपर की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है। चाहे आप सामने से देख रहे हो तो आपके सिर सामने वाली जो दिशा है वो नॉर्थ होगी, नीचे पैरों में साउथ होगी, और जहाँ भी आपका दायां हाथ है, ठीक है, सीधा है हाथ है, राइट हैंड है, वहाँ ईस्ट होगी और ये वेस्ट होगी। बिल्कुल कॉमन बात जो कई बार हम मार खा जाते हैं वो पता नहीं होती। अब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है, तो पंचकुला है, ठीक है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला है, और सबसे दक्षिणी जिले की बात करूं तो वो मेवात है। मेवात को नू भी बोला जाता है, ठीक है, याद हो गई ये बात। अब देखो नॉर्थ में क्या लगता है, हरियाणा के उत्तर में क्या है भाई, हरियाणा के उत्तर में क्या है, हिमाचल प्रदेश है, और प्लस में क्या है भाई, उत्तराखंड है भी, उत्तराखंड भी है। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों नॉर्थ में पड़ते हैं। और साउथ की बात करें, साउथ यहाँ से लेके वेस्ट, साउथ और ईस्ट, ये तीनों थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन ज़्यादातर क्या है, राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। और इस पूर्व की बात करूं मैं तो पूर्व जो ईस्ट है, तो पूर्व के साथ क्या है, दिल्ली उत्तराखंड, यहाँ कैसे लिख दिया, जो दिल्ली है और क्या है, दिल्ली है और यूपी है, ये क्या है, ये पूर्वी सीमा साझा करती है। जब नदियाँ पढ़ाई थी मैंने वहाँ करवाया था, आप चेकआउट कर लेना वो वीडियो। तो हरियाणा के उत्तर में पड़ेगी भाई, उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हो गया, दक्षिण में राजस्थान फैला हुआ है, दक्षिण पश्चिम की बात करें दक्षिण पश्चिम, और नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो पंजाब और चंडीगढ़ लगता है, ठीक है। और ये यूपी और दिल्ली कहाँ लगता है, हमारे पूर्व में लगता है हरियाणा के, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं और बन सकने की संभावना है, बेसिक चीज़ें स्किप मत करो। अब लिंग अनुपात की बात बता दी मैंने, सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं हम। लिंग अनुपात कितना है, 879, यानी 879 हमारा क्या है, लिंग अनुपात है, यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, 879। साक्षरता की बात करूं, साक्षरता हमारे हरियाणा की कितनी रहने वाली है, 76.6%, ठीक है, 76.6% है।
और पुरुष की कितनी है, पुरुषों की ज़्यादा है हरियाणा में 85.4% है, 85.4% है। कहीं ना कहीं ये भी हमारे हरियाणा की जो जीडीपी है ये साक्षरता प्रभावित करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों, क्योंकि हरियाणा में क्या है, हरियाणा में महिलाओं की जो भागीदारी है जो वो कम है। ठीक है, आज के डेटा की बात करें तो डेटा दिखाता है कि जो हरियाणा में महिलाएं हैं, महिलाएं क्या है ज़्यादातर घर तक ही सीमित है। आज के टाइम तक की भी ये बात है, ज़्यादातर अब तो महिलाएं काम करने लगी है, बाहर रोजगार करने जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है पिछले की बजाय। ठीक है, महिला की जो साक्षरता की बात करें हम 66.8% है। अभी भी थोड़ी बहुत वो सोच बची है जिसके कारण महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ठीक है, हरियाणा और राजस्थान की बात करें 66.8% क्या है हमारी महिला की साक्षरता रहने वाली है। पुरुष की कितनी है, 85.4% है। याद रखना, पुरुषों की ज़्यादा है, महिलाओं की कम है। और जब जहाँ जिस भी स्टेट की बात करें, चाहे हम उसकी बात करें देश की बात करें, जहाँ भी दोनों की भागीदारी, पुरुष और महिलाओं की भागीदारी सेम रहेगी, ठीक है, बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी, तो वहाँ क्या है ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होती है। जैसे ही ये परसेंटेज बढ़ जाएगी तो हमारा हरियाणा भी बहुत आगे चला जाएगा। सबसे उत्तरी जिला पंचकुला है, दक्षिणी जिला है मेवात है। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको करवा रही हूँ, जिनके नदियाँ करवाई है मैंने। बारामासी नदी है, यमुना है, ठीक है, बारामासी रहती है। घग्गर है, ये बरसाती नदी है, मौसमी नदी है। सरस्वती पुरानी नदी है, आजकल के हिसाब से नहीं है। ये गांव क्या है, गांव पड़ता है यमुनानगर। यमुनानगर में साक्ष्य मिले हैं गांव मुगलावाली, मुगलावाली का नाम चेंज करके सरस्वती नगर कर दिया गया है। साहिबी है, इंदौरी है, मारकंडा है। ये उत्तर और दक्षिण की नदियां हैं जिनको मैंने डिटेल में करवा रखा है। अब आ जाओ भाई, जनसंख्या की बात करें, ये एक कॉमन जानकारी है और यहाँ से लगभग एस्टेट में तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं। लिंग अनुपात 1 नंबर, अगर इस वीडियो में आपका 1 नंबर फ्री का है, अगर आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें याद होगी तो कहाँ है भाई, उत्तर पश्चिम में पड़ता है हरियाणा। भारत का कितना प्रतिशत, 1.34, यानी 1.5% भी नहीं है। उत्तरी अक्षांश और क्या है, आपको ये अक्षांश और देशांतर याद करना पड़ेगा आपको। और फिर आ गए साक्षरता, साक्षरता 76.6% है और पुरुष की 85.4% है। बिल्कुल डायरेक्ट डाटा दिया मिलेगा आपको, ये मत सोचना कि नियर अबाउट दे देगा, ठीक है, कि 77% दे दी। एस्टेट में आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा कि बिल्कुल एज इट इज डाटा उठा के देगा एस्टेट में। ये नहीं कि नियर अबाउट पूछ लिया आपसे, बिल्कुल आपसे अगर साक्षरता पूछेगा वो 2011 के अकॉर्डिंग एज इट इज डाटा मिलेगा आपको 76.6%, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो मिलेगा, कोई हेर फेर नहीं। एस्टेट में सीधे क्वेश्चन छपते हैं। 85.4% पुरुषों की, महिला की 66.8%। सबसे उत्तरी जिला पंचकुला, दक्षिणी मेवात है। नदियां हो गई। अब आ जाओ भी, कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या है 253,51,462, 253,51,462। पिछली बार एजीटी छपा था। हरियाणा की कितनी जनसंख्या है, मैं बार बार बता रही हूँ, 2021 की ऑनलाइन जनगणना हो चुकी है, लेकिन डेटा जारी नहीं हुआ है। जब तक नहीं होता हमें यही चीज़ पढ़नी पड़ेगी जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए। पुरुष क्या है, पुरुष कितने हैं भाई, 1,34,00,000, ठीक है, 1,34,94,734। याद रखना भी, लास्ट के भी नियर अबाउट दिए हुए मिलते हैं एस्टेट में, ठीक है, थोड़ा सा डेटा याद रख लो। 1,18,56, ठीक है, 728, 1,18,56। अगर ऐसे याद नहीं होता, 1,34,000 ऐसे याद नहीं होता तो तोड़ तोड़ के याद कर लो। 1,34,94,734, ठीक है, दोनों में देखो 34 डबल बार रिपीट हो रहा है। 1,18 महिलाओं की कैसे याद करोगे भाई, जो महिलाओं की हरियाणा में नहीं अभी तक, भारत में क्या है 18 वर्ष की लड़कियां हैं, ठीक है, उनको क्या है 18 वर्ष के बाद शादी करने का अधिकार होता है महिला का। तो महिला वो तब शादी के बाद ही बनती है ना, 18 साल के बाद ही बनती है जब शादी हो जाती है। तो महिला की जनसंख्या कितनी है, 1,18,00,000। 18 के पाड़े में 56 आता है, फिर 728, ऐसे याद रख लेना भी। थोड़ा सा ट्रिक बता दी यहाँ पे, पुरुष की याद हो जाएगी। अब आपको ये चीज़ मैं उम्मीद करूँगी कि समझ में आ गई होगी। आपको 2-3 दिन क्या है मैं सिलेबस बताऊँगी साइकोलॉजी का, और क्या है कुछ क्या
है एग्ज़ाम भी आपको करवाऊंगी, सॉल्यूशन करवाऊंगी, उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसके हिसाब से करेंगे हम। 4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है एस्टेट के हैं और हरियाणा पुलिस के हैं, वो आपको मैं करवा दूंगी। और एस्टेट वालों के लिए साइकोलॉजी भी करवा दूंगी। टाइम मैंने बता दिया है, 5 बजे क्या है, 5 बजे अपने हरियाणा जीके की क्लास आएगी और 8 बजे क्या है, साइकोलॉजी की आएगी। और ये शाम का शेड्यूल रहने वाला है, शाम को ये क्लासेज आएगी भी, ठीक है। तो याद रखना, ये यहाँ से ये क्वेश्चन मिस मत कर देना। कई बार क्या है, कई बुक दिखाती है ये 877 भी दिखाती है, ये क्यों बताया जी, कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर ये ना दिया हो तो 879, तो आप क्या करोगे, टिक करोगे। स्टेट में पूछ लिया गया कि एक बार बताओ 877 भी मानता है, ठीक है। तो दोनों डेटा आपको याद रखना है, ये बुक का ही डेटा है, मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो याद रखना, हो सकता है ये मिसप्रिंट भी हो गया होगा, तो लेकिन मैं एज ए टीचर आपको बता रही हूँ कि आप गलती ना करें, क्योंकि आप ऐसे चैनल के साथ जुड़े हैं जहाँ पर कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं पढ़ाई जाएगी। अगर डाउट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। 877 भी याद रखना है, और वैसे तो 100% है ही 879, ठीक है, 879 ही है, लेकिन 877 दे दिया, स्टेट वाले ने घुमा के दे दिया, तो फिर वहाँ फंस जाओगे, आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिला। एस्टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ पासिंग है, आपको पास करना है, सिर्फ 90 नंबर लेने हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी SC BC के लिए 82 का रहता है, 82 83 ले लिया आपने, आपका पास हो गया एस्टेट का एग्ज़ाम। SC और BC के लिए है ये चीज़। और उसके बाद क्या है, जब भी भर्ती आएगी 30,000 के करीबन। TGT और PGT का तो अभी हुआ ही है, पीछे 2-3 दिन पहले क्या है जो आया है उनका, PGT वाले लगभग अब 30,000 के करीबन भर्तियाँ आएगी, TGT PGT, और हो सकता है मे बी PRT की भी देखने को मिले, ठीक है, वो बाद की बात है। लेकिन पहले हमें क्या है, अपनी तरफ से सेफ रहना है, एस्टेट क्वालिफाई करना है, भर्तियाँ जितनी भी आए, हमें सिर्फ एक पोस्ट ही चाहिए है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगी ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। डिटेल में कमर तोड़ मेहनत करनी है, समय कम है हमारे पास, ठीक है। हो सकता है जितने खुद स्क्रीनशॉट लेने की बजाय क्या है, खुद नोट्स बनाएं, और खुद नोट्स बनाओगे तो वो लास्ट टाइम में 2 घंटे भी फास्ट रिवीजन हो जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास को बार बार देख लो। अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर से रिकैप करके देख लो, ठीक है, बैक करके देख लो। 2 गुना में कभी भी मत पढ़ना। एक बात मैं आपको पहले दिन ही बता रही हूँ, कई बच्चे क्या करेंगे कि टाइम कम है, लास्ट टाइम में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर यूट्यूब पे वो 2 गुना स्पीड करके देखेंगे, कभी फ़ायदा नहीं होता। इससे आप ना ही पढ़ो, आपका जो दिमाग मेंटल जो बैलेंस है ना वो बिगड़ जाता है। अगर आप यूट्यूब पे कोई भी चीज़ है 2 गुना करके देख रहे हो, अगर हाँ उस चीज़ पे समझ है, आपकी पकड़ है, कुछ नया पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार आपने वीडियो देखी, 2 बार देखी नॉर्मल स्पीड में, फिर तीसरी बार 2 गुना कर लिया, वो चीज़ तो आप कैच कर लोगे। लेकिन पहली बार आप कोई चीज़ देख रहे हो या सुन रहे हो, उसको 2 गुना स्पीड में कभी भी मत पढ़े, क्योंकि हमारा जो दिमाग का मेंटल लेवल होता है ना, वो इतनी जल्दी हर चीज़ को क्या है कैप्चर नहीं कर पाता। मैं बार बार बोल रही हूँ, कम पढ़ लो, तरीके से पढ़ लो, तसल्ली से पढ़ लो, बार बार रिवीजन कर लो, आपको के सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैंने भी, ठीक है, ऐसे ही किया है। तो आपसे यही बात बोलना चाह रही हूँ मैं कि 2 गुना स्पीड में न देखे वीडियो, हाँ 1 बार 2 बार देख ली तो फिर देख सकते हो आप। तो हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाए, समय कम है हमारे पास। और यहाँ से एस्टेट वाले ध्यान से सुन लो, एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, मिलते हैं इसी तरह। पूरी हरियाणा जीके करवाई जाएगी, जहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, नए बने हैं। कुछ क्वेश्चन हमें ग्रुप डी में भी देखने को मिले थे जो आज तक हमने नहीं पढ़े थे। तो धीरे धीरे क्या है, जब हमारे सब्जेक्ट में हरियाणा जीके लागू हुई थी, इतनी सी थी, अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पता नहीं हरियाणा जीके कितनी ही बड़ी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, नई चीज़ें हैं, ऐड ऑन होती रहती है, करंट भी शामिल होता है, नई चीज़ें बन जाती है। अब रिंग रोड योजना बनी है, अम्बाला में म्यूजियम भी बनते रहते हैं, उन चीज़ को भी हम ऐड करके साथ में पढ़ते हुए चलेंगे।
तो बाय बाय। ये था कुछ, पहले हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे मैं, ठीक है। यूट्यूब पे हमारी जो क्लास आएगी, पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी जितने भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। जितने भी पुराने एचटेट में आज तक पूछे गए हैं 2015 के आसपास, 15, 16, 17 वाले। और चांसेस है कि हमारे ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम होगा, एचटेट का जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। ये बात याद रखना। अगर देखते हैं, संभावना है 99% ऑफलाइन ही हो, और ऑफलाइन में ही फ़ायदा होता है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है, हमारे पास समय जो है स्क्रीन से ज़्यादा हमारे हाथ में वो चीज़ें होती है, तो वहाँ क्या है, हम थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर पाते हैं, हम बचा लेते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ऑफलाइन में फ़ायदा रहता है, ऑनलाइन में फ़ायदा नहीं होता इतना, ठीक है। कॉपी पेन हाथ में, फिर स्क्रीन पे टिक करना होता है, तो थोड़ा सा टाइम वहाँ ज़्यादा लगता है। तो चलिए, यहाँ से आप ज़रूर नोट्स बना लो, ठीक है। याद रखना बिल्कुल, क्या चीज़ कुछ भी नहीं भूलनी है। इंदौरी है, मारकंडा है, नदियाँ अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आप अपने चैनल पर जा सकते हैं, हमारे चैनल पर, ठीक है। तो पुरुष साक्षरता है, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा स्टेट में, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी कुछ भी दे रहे हो। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते रहेंगे हरियाणा जीके प्लस साइकोलॉजी के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अब की बार एचटेट पार और हरियाणा पुलिस पार।